कांग्रेस के ही नेता बार बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने में जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता उदित राज ने एक बार फिर से अभद्र टिप्पणी की है। उदित राज ने द्रौपदी मुर्मू पर जो कहा है वो न सिर्फ राष्ट्रपति के संवैधानिक पद का अपमान है बल्कि एक महिला का भी अपमान है। उदित राज ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। क्या कुछ उन्होंने पूरी बातें कही हैं, हम अपनी जुबान से उससे कह भी नहीं सकते, लेकिन बेहद उनका यह आपत्तिजनक बयान। तो एक तरफ कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और आज कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल हुई है, ये बताने के लिए कि देखिए किस तरीके से कांग्रेस जो है वो सशक्त है और हम भारत जोड़ो अभियान पर निकले हैं। दूसरी तरफ देखिए उदित राज जैसे नेता ये कहते हैं द्रौपदी मुर्मू को लेकर, और ये पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस के नेता की तरफ से इस तरह का बयान आया, इसके पहले भी इस तरह के बयान जो है वो द्रौपदी मुर्मू के लिए आ चुके हैं। इस बार उदित राज ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की भी हद है। कहती है 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। ये देखिए किस तरीके से उदित राज जो है आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, और जाहिर सी बात है राकेश, राष्ट्रपति पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा गया है। बिल्कुल श्वेता, देखिए ये तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं उनके ट्विटर अकाउंट की, जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये पहली बार नहीं है जब उदित राज ने राष्ट्रपति पद की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक ट्वीट किया था, उनकी जाति को लेकर उन्होंने उल जुलूल बातें कही थी। इससे पहले देश के सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठे हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है कि इंटरव्यू नहीं होते, कैसे वो जज बन जाते हैं। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए थे। तो उदित राज की ये फितरत है और दरअसल वो एक वोट बैंक को हमेशा साधने की कोशिश करते हैं और इसीलिए उल जुलूल बयान देते हैं। और मजेदार बात यह है कि कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से उन पर कोई लगाम नहीं लगाई जाती कि वो इस तरीके के सार्वजनिक बयान ना दें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, एक तस्वीर है मांड्या में इस वक्त सोनिया गांधी शामिल हुई हैं भारत जोड़ो यात्रा में, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक नेता उदित राज, जो खुद को बड़े दलित नेता बताते हैं, वो राष्ट्रपति के पद को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनकी मर्यादा को ठेस पहुंचा रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि यह कैसा भारत जोड़ने का प्रयास है कि एक और तो सोनिया गांधी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भारत जोड़ो यात्रा में सड़क पर हैं, लेकिन उन्हीं के एक नेता देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की मर्यादा को ठेस पहुंचा रहे हैं और आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। बीजेपी नेता और प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उदित राज के ट्वीट को कांग्रेस की मानसिकता से जोड़ा है। शहजाद ने कहा है कि ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान है। और देखिए अब रिएक्शंस आने राकेश चालू हो गए हैं और जाहिर सी बात है आप राष्ट्रपति पद की गरिमा का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और उदित राज बार बार इस तरह से जो है न सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बल्कि कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जो संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं उनको लेकर इस तरह के बयान उदित राज की तरफ से दिए जाते हैं, जिसका खंडन कांग्रेस की तरफ से नहीं किया जाता है। शहजाद पूनावाला ने बताया है उदित राज के ट्वीट को कि यह कांग्रेस की मानसिकता है। शहजाद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शहजाद, एक और भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उधर उदित राज ने भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है और बेहद आपत्तिजनक बयान। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। बार बार देश के सर्वोच्च पद को और देश के आदिवासी दलित समाज को अपमानित करना, ये उनका चरित्र है। इससे पहले आपको याद होगा कि इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और बड़े नेता अजय कुमार ने दुष्ट मानसिकता का बताया था द्रौपदी मुर्मू जी को। इससे पहले आपको याद होगा कि किस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी कहा था। तो ये कोई सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है और आदिवासी समाज के खिलाफ हमेशा कांग्रेस पार्टी रही है, इसलिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करती है। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को कम करके आका गया, इसीलिए आदिवासी समाज और दलित समाज के खिलाफ हमेशा उनके अधिकारों को उनसे वंचित रखा गया। और आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये भाषा कांग्रेस पार्टी इसको इत्तेफाक नहीं रखती है तो क्या वो कार्रवाई करेगी? क्या वो उदित राज को पार्टी से निकालेगी? नहीं निकालेगी। बिल्कुल शहजाद, जाहिर सी बात है कि कार्रवाई कांग्रेस की तरफ से की जाती है या नहीं, ये हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजीता का रुख कर लेते हैं। इस वक्त रंजीता जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। योगेंद्र यादव रंजीता के साथ मौजूद हैं। रंजीता, ओवर टू यू।
आपका देखा मैंने। बिल्कुल, देखिए भारत जोड़ो यात्रा के लगभग एक महीने पूरे हो रहे हैं और योगेंद्र यादव जो शुरू से ही कई बार तस्वीरों में दिखे भारत जोड़ो यात्रा के, अपनी संस्थान से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और ये कह करके कि भारत जोड़ो यात्रा में वो आगे बढ़ेंगे। योगेंद्र जी, क्या लग रहा है, एक महीना पूरा हो गया, जिस उद्देश्य के साथ इस यात्रा की शुरुआत की गई थी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि राजनीतिक नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है तो कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ 2024 की भी तैयारी है। दो बात स्पष्ट कर दूं, एक तो ये कि मैंने अपनी संस्था कतई नहीं छोड़ी है, स्वराज इंडिया का बिल्ला लगा के अपने चल रहा हूँ। जो किसान आंदोलन की एक कमेटी थी, केवल उससे मैंने कहा था कि मैं जिम्मेवारी से मुक्त होना चाहता हूँ। और दूसरा ये कि देश को तोड़ने का काम राजनीति से होता है, इसलिए देश को बचाने का काम भी राजनीति से ही होगा। रंजीता, बहुत गंदा शब्द बना देने का मतलब है कि हम देश और लोकतंत्र को गंदा बना देते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक है, होनी चाहिए, केवल चुनावी राजनीति की यात्रा नहीं हो, ऐसा हम सब लोगों की कोशिश है। और खास तौर पे हम जो लोग जुड़े हैं, जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग इसलिए जुड़े हैं क्योंकि इस वक्त देश के सामने संकट है और इस संकट को बचाने के लिए जो व्यक्ति जुड़ना चाहे, जो संस्था जुड़ना चाहे, हम उसका सहयोग करेंगे। आप यूं समझिए, अगर घर में आग लगी हो तो आपको केवल दो ही पार्टी दिखेंगी, वो जो कि पानी की बाल्टी लेके आए हैं और वो जो कि पेट्रोल की बोतल लेके चल रहे हैं। उस समय जो पानी की बाल्टी लेके आए वो मेरा मित्र है, चाहे मेरा कल उससे झगड़ा हो, चाहे मेरी उससे अनबन हो, बात ना होती हो, लेकिन जो पानी की बाल्टी ला रहा है वो मेरा मित्र है। और इसी लॉजिक से हम आज जो कोई भी, चाहे कल को कोई दूसरी पार्टी ये काम करे उसका भी सहयोग करेंगे, दूसरा संगठन ये काम करे उसका भी सहयोग करेंगे। पिछले एक महीने में इस यात्रा ने दो तीन चीजें तो कर दी हैं। योगेंद्र जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बार बार कहा जा रहा है ये कि आज जिस तरह से आज सोनिया में जुड़ने की बात कही जा, कांग्रेस को इससे एक नया बूस्ट मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के ही कुछ नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं जो विवादों में है। उदित राज का नाम सामने आ रहा है। क्या ऐसे वक्त में जब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश हो रही है, उसमें नेताओं की बयानबाजी जो है वो नुकसान नहीं देते? मुझे तो पता भी नहीं, मैं यात्रा में हूँ, कौन से बयान है, क्या है। मैंने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना इस देश के लिए गौरव का क्षण है और हर हिंदुस्तानी को अपना सर ऊंचा करना चाहिए कि एक औरत जहां से खड़ी होके इस वक्त देश के उच्चतम पद पे आई है। एक हिंदुस्तानी के बतौर मैं इस पे गर्व महसूस करता हूं। किसने क्या बयान दिया मैं तो ये सब चीजें जानता नहीं हूं। सोनिया जी यहाँ आई हैं, तमाम दूसरे नेता आएंगे और मैं तो चाहता हूं दूसरी पार्टियों के नेता भी आए, क्योंकि इस वक्त मामला पार्टीबाजी का नहीं है, इस वक्त मामला देशबाजी का है। देश ऊंचा दल पीछे, ये मेरी मान्यता है। मतलब पार्टी से ऊपर उठकर इसको देखने की जरूरत है, इस यात्रा को और इस चुनौती को, क्योंकि इस वक्त देश में जो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं वो जानबूझ के नफरत फैला रहे हैं, झगड़ा करा रहे हैं।